तो संगवारी हो, आज फिर से हमेशा की तरह एक नवा वीडियो। और ये वीडियो हरे हमारे गांव गुल्लू के श्री गणेश राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुल्लू। अब आओ आज फिर से हमारे बीच में हम प्राचार्य महोदय जी के आगमन हुए हैं विगत 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष तक कुछ कारणवश यहाँ से नहीं रही से आज फिर से आगमन हुए। वो आगमन के खुशी देख सकते हो, पूरे सबो सर सबो स्टाफ मन के आगमन हुए हैं। अब आओ हमारे प्राचार्य महोदय जी के पूरा मन के बात जानबुन, पूरा ग्रामवासी वाला मन के बात जानबुन और ले चल रहा सीधा स्टाफ रूम की तरह। कम से कम मैं तो जब से है तब से हर 15-20 दिन बिल्कुल जाग पड़ जाऊँ मैं कि अपना आना है। और इसलिए इसमें जितना कंडीशन देखने में बहुत तकलीफ है मुझे। मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, करीब 2 या 3 महीने रहा हूँ। बोला थोड़ा सा अपन अंदर फिर उसकी मुझे जो सम्मान मिलना जो नहीं मिलती सही के मैं त्याग पत्र देना तुम्हें सब बड़े काम कहते हैं। कई जन तो बोले कि भाई डर गए फंस जाइए अंदर हो जाइए। अरे भाई मोना ना पेमेंट मिला है ना मैं कुछ में कहा अंदर हूँ लेकिन देर भाव नहीं भाई बहुत तकलीफ हुई बात है। जब मैं अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और सदस्यगण, पूर्व हमारे सम्मानीय शिक्षकगण, पंचायत से आए हुए सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय और गांव के नागरिक और सम्मानीय प्राचार्य सर, आज जैसे भी परिस्थिति रही विगत 2-3 सालों से एक काले साये की तरह था जो आज निकल चुका है। सर जी के आने के साथ साथ हम सब तो संगवारी हो, यहाँ पे समोचन के आगमन हो जिसका स्कूल प्रबंधक है, शिक्षण समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पंच सरपंच मैडम बन के और आस पास के जितना भी हमारे सर है, हमारे गांव के जितना भी कर्मचारी सर जी है, सबो जन के आगमन हुए। और सबो जन के आगमन के बीच में हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी इसमें विराजमान है। आशा करता हूँ कि जितने भी शिक्षण समिति के सदस्य हैं या शिक्षकगण हैं और प्रिंसिपल सर हैं, सभी का हमारे गांव में या हमारे गांव के स्कूली बच्चों का भविष्य आगे बढ़े और बढ़िया सब सर जी का सम्मान करेंगे। अध्यक्ष आ जाएंगे। कहा जाए कि बच्चों का कर्णधार कहा जाए। वैसे तो विगत 4-5 सालों से हमको ऐसा लग रहा था कि मैदान बिल्कुल सुनसान, ना जाने या क्या हो रहा है क्या हो रहा है कोई पता ही नहीं चलता। लेकिन हमको पता चला कि हमारे जो प्राचार्य जी पदस्थ बृहस्पतिवार को होने जा रहा है तो मेरे को बहुत आनंद हुआ, खुशी हुआ। मैं इस संदर्भ में थोड़ा सा समय एक पद बोलता हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे को जिस समय प्रभु रामचंद्र जी ने सौरी की कुटिया में पधारे थे, ऐसा कंठा हुआ होगा उस समय। मोरे कुटिया के घाटे आ गए गुरु के चरण पड़े। मोरे कुटिया के घाटे आ गए गुरु के चरण पड़े। चरण पड़े
चरण पड़े चरण पड़े चरण पड़े बड़े कुटिया के जागे भाग गुरु के चरण पड़े पंथ निरख कर आशा लगाए पंथ निरख कर आशा लगाए स्वागत में हम आस दिखाए अब आ गए तारन हार गुरु के चरण पड़े मोरे कुटिया के जागे भाग गुरु के चरण पड़े। बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे जो गुरु प्रचार हमारे बीच विकसित है हमको और मैं नहीं मेरे गांव वालों और हमारे जितने भी पदाधिकारी है और गांव के जो सरपंच है पंच है और जितने भी हमारे ताला के जो अध्यक्ष हैं प्रतिनिधि है बहुत खुशी का समय है। मैं लिखना चाहता मैं आने वाली साहेब और हमारे इस ग्राम के उप सरपंच भाई हरेश्वर साहब से विचार लेकर आप ही दर्शक कर बोल कर हम सबको संबोधित करें। इस घड़ी में उपस्थित सभी सम्मानीय आत्मीय जनों का मैं हृदय से नमन करता हूँ। इस विद्यालय के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और श्री गणेश राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारीगण, जब हम श्री गणेश राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में काम किए तब शुरू से साथ देने वाले हमारे सम्मानीय शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं, जो कि शासकीय सेवा में वर्तमान में कार्यरत हैं। श्री कृष्ण कुमार साहू सर यहाँ बैठे, मैं चाहूँगा कि आपका परिचय करते हो। ये हमारे गुल्लू गांव के निवासी हैं और इनके यहाँ हम दादाजी बोलते हैं, श्री कुशवराम साहू जी इनके पिताश्री हैं, जो सभी गांव में अच्छे से जानते हैं। बहुत वरिष्ठ, हर एक गांव के अच्छे कार्य में आगे रहने वाले ऐसे प्रेरणा स्रोत इस गांव में थे, जिसके कारण यह विद्यालय प्रारंभ हुआ। ऐसे घरों से शिक्षक रूप में यहाँ योगदान दिए, उन्हीं में से श्री कृष्ण कुमार यादव सर जी हैं, जो अभी वर्तमान में कुटेला में व्याख्याता हैं। आप कृष्ण कुमार साहू सर जी बेलटुकरी कुर्रू पचेड़ा में व्याख्याता है और उसके बाद वरिष्ठ शिक्षक हमारे श्री B.R. पटेल सर, यही है कि अभी वर्तमान परस्कॉल में हेडमास्टर के पद पर अकोलीगल और परस्कॉल में एक ही निकल जाता है। ठीक सर। और श्री R.K. लोधी सर, हमारे गांव के सम्मानीय नागरिक श्री मंगलू राम लोधी जी, जो शुरू से समिति के सदस्य भी रहे, उनके सुपुत्र हैं। वर्तमान में परस्पर अंतर मतलब हो जाता है और हमारे ऐसे ही आसपास के गांव से शिक्षक रूप में जुड़े
पालक के रूप में भी जुड़े, इनके पिताश्री लोग, उसके बाद शिक्षक के रूप में जुड़े उनके सुपुत्रगण। तो माना निवासी है श्री छत्रपाल सिंह वर्मा, जो अभी बलौदा बाजार के पास हटिया पाटिल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता है विज्ञान में। तो ऐसे ही शुरू से साथ सब जुड़ते गए और यह विद्यालय आगे बढ़ता गया। बात करेंगे तो बहुत बहुत लंबा है, और कोई अच्छा पुस्तक लिखने वाले तो पुस्तक लिख भी सकते हैं। अच्छा हाँ जल्दी है, क्या करें। श्री के.एल. पटेल सर जी हैं, जो हमारे गांव के सम्मानीय श्री सेवाग्राम पटेल जी हैं, जो दादाजी हैं, उन सबके सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं। उनके सुपुत्र श्री किशन लाल पटेल जी, जो शुरू से इस विद्यालय से जुड़े रहे और इस विद्यालय को में आगे बढ़ाने में काम किए, नींव है ये सब। आप सब यहाँ उपस्थित हुए। हमेशा से ये लोग कहते हैं कि मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं बोलते हैं, लेकिन मेरे ये सभी आप जितने उपस्थित हैं सभी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि मैं अपने आप के ऊपर जब ध्यान देता हूँ तो ये पाता हूँ कि मेरे में कुछ भी ऐसा योग्यता नज़र नहीं आता है। आज के भी समय में वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे सम्मानीय शिक्षकगण हैं जो बहुत अधिक योग्य हैं, कई तरह से उनमें योग्यताएं हैं। तो उन सब से मैं तुलना करता हूं तो मैं अपने में कमी पाता हूं। फिर भी ये आप सबका विश्वास है कि हमेशा स्नेह रखते हैं और मेरे लिए भी हित माने मेरे हित का भी बात करते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे बीच बहुत से ऐसे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। समिति के सदस्य श्री श्यामलाल साहू जी, जो कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, और श्री रामकृष्ण साहू जी, ये बाद में हमारे समिति से जुड़े। ऐसे जुड़ते गए। मेरे बाजू में बैठे हैं, ये जो ज़्यादा नज़दीक में रहते हैं तो उनको मैं अधिकतर भूल जाया करता हूँ। तो ये कोई लोग भूल गए ऐसा मतलब नाराज मत होना। मेरे में ये थोड़ा सा अपने जो ज़्यादा नज़दीक है उनको याद नहीं कर पाता कभी कभी, है ना। तो इसलिए याद दिला दिया करें, ऐसा नहीं सोचना कि कैसे बोले। तो कुल मिला के अब आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों ने पुनः इस गांव के जो नागरिकगण हैं और हमारे जितने भी लोगों ने कहा कि फिर से इस विद्यालय में आना है, और लगातार 5 साल जब से मैं इस विद्यालय में से को छोड़ा या छोड़ाया गया, जैसा भी है ना, उस पर नहीं जाते हैं, तब से लगातार सब लोग बोलते रहे। समिति के जितने सदस्य उस समय भी थे वे सब हमारे जो स्नेही सहयोगी जो शुरू जुड़े थे वे सभी प्रयासरत थे। तो मैंने कहा कि नया को भी मौका मिलना चाहिए, ऐसे में परिवर्तन भी आना चाहिए। ऐसा टालते गया और मेरा भी उद्देश्य बन गया था कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ से मुक्त होना है। और मैं अपना उम्र को भी ध्यान देता हूँ कि मेरे से अच्छे जो लोग हैं जिनमें अच्छी योग्यताएं, अच्छा मतलब युवा हैं, वे लोग आगे आएंगे तो और अच्छे उन्नति कर सकते हैं। इसीलिए मैंने और भी ऐसे कुछ कारण तो और होती हैं, वो उस पर बात नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर के उस समय मैंने उतना दूरी तक हम आगे बढ़े तो सबका एक सहयोग ही था। सब जो हमारे साथ काम किए उस समय तक काम करते रहे और जो आज भी काम कर रहे हैं, उन सबका योगदान है। कोई भी संस्था में या कोई भी परिवार में उन्नति तभी होता है जब सब मिलजुल करके कार्य करते हैं। मैं हमेशा विद्यालय में भी
प्रार्थना में विद्यार्थियों को याद दिलाता था कि विद्यार्थी विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी ना हो तो विद्यालय की कल्पना नहीं हो सकती है, बाकी कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अधिक महत्व देना चाहिए। अब भले इसमें किसी को लगता होगा कि नहीं भाई हम तो पढ़ाने वाले हैं, हम लोग हैं, तब विद्यार्थी लोग आए, फिर समिति को लगेगा कि नहीं हम लोग हैं तो फिर विद्यार्थी आए, कर्मचारी ऐसे, तो ऐसा नहीं है। उन लोगों ने हम पर विश्वास किया, आए यहाँ पढ़ाई किए, वे मैं उनको सबसे अधिक महत्व मानता हूँ। और निश्चित रूप से सबके सहयोग से फिर आगे कार्य बढ़ता है। माने मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ये भी है, एक भावुक पल भी है मेरे लिए। इस विद्यालय को माने छोड़ के अलग होना और फिर अभी आना, ये कोई सरल कार्य नहीं है। और उस समय लगातार प्रयास करते हैं। मैंने कई बार लोगों को जो बार बार बोलते थे, हमारे विश्वविद्यालय पढ़े हुए जो शेखर साहू जी हैं, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ सदस्य लोग हैं समिति के, मैं मतलब गुस्सा में भी बोला हूँ रेवा राम जी ने कि नहीं मेरे को जाना नहीं है, उस विषय में बात मत करो। शेखर साहब लोग गए थे, तेजेश्वर साहब तो याद होगा, मैंने बोला कि मेरे को वो बातों से तकलीफ होती है। तो ये ऐसे विद्यार्थी यहाँ थे जो चाहते थे कि फिर से आ जाए, तो मैंने उस तरह से बोला, तो इन लोगों ने तब छोड़ा बात करने के लिए कि नहीं सर को तकलीफ हो रही है तो बात नहीं करेंगे। मतलब ये इस तरह से मेरे प्रति आप लोगों के हृदय में जो स्नेह है, उसका मैं यदि जरा भी सम्मान कर पाऊँ तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप लोग इतना विश्वास मेरे ऊपर रखते हैं, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मैं ये मानता हूँ कि आप सभी जो हर कार्य में साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, इसीलिए मैं भी आगे बढ़ पाया, हम सब आगे बढ़ पाए। तो अब वर्तमान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सब लोगों ने इस विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया और आदेश भी दिया। जो भी आप लोगों ने निवेदन किया, जैसा भी है, मैं मानता हूँ आप सबका आदेश है और आदेश को मानते हुए मैं चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो। इतना अधिक आप लोगों ने स्वागत किया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं उतना भी नहीं था कि आप लोग इतना अधिक स्वागत करें, है ना, फिर भी आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और अभी जो भी कार्यरत हैं हमारे श्री गणेश राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारीगण जो सेवा कार्य देने वाले हैं, नृत्य करते हैं के रूप में काम करते हैं, उन सभी आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही जो कर्मचारियों के नियोक्ता कहे जाते हैं, माने जो आधार है शिक्षण समिति, उस पर हम थोड़ा विचार करें। शिक्षण समिति इस संस्था का माने इस संस्था को लाने वाले वो समिति होता है। मतलब श्री गुल्लू माता शिक्षण समिति के माध्यम से क्या आया, श्री गणेश राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इसलिए हम सभी यहाँ कार्यरत जो कर्मचारी हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उसको ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस समिति के द्वारा यह विद्यालय संचालित होता है, इसलिए सभी पदाधिकारियों का ध्यान
ध्यान का मतलब यह है कि उनको सम्मान हम सबको देना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे से उम्र भी छोटे हैं, लेकिन पद की एक गरिमा होती है। आज ये हमारे ग्राम गुल्लू के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं श्री शेखर साहू जी। इनके जो धर्म पत्नी है वो सरपंच बनी है, वो भी तो यहीं की स्टूडेंट है। तो वो जब पद में है तो हमारे इस गांव के प्रथम नागरिक, अब प्रथम नागरिक है तो हम हमारे से पद में बड़े हैं, पद की गरिमा बनाए रखना, तो सबको उसका सम्मान करना होगा, सम्मान तो देना होगा। और सम्मान देना और लेना वाले मामले में भी लोगों को थोड़ा सा अंतर जब पड़ता है तो वहाँ तकलीफ महसूस करते हैं। तो उस समय हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें सम्मान देना है, और सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलता है। तो ये बातों का हम सब अधिक ज़्यादा ध्यान रखें। देने में ध्यान रखेंगे तो मिलेगा जरूर, ऐसा मेरा मानना है। तो उस समय भी हम सब जितने भी कर्मचारी और समिति ये तालमेल से जब काम हो रहा था तभी आगे बढ़ रहा था। और जहाँ थोड़ा सा कमी होता है तो कोई भी संस्था हो, परिवार हो, वो मतलब उसमें कमी आ जाती है, बिखरने लगता है। परंतु परिवार और इसमें मैं अंतर बता दूं, संस्था को कभी बिखरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग जुड़े होते हैं। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि अभी मैंने बताया कि विद्यार्थी यहाँ महत्वपूर्ण है, कर्मचारी समिति यहीं तक सीमित हो गई, परंतु इतने अधिक लोग इस संस्था के लिए ध्यान रखते हैं, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद जो हम सब लोग कभी जानते नहीं, मतलब अप्रत्यक्ष योगदान इस विद्यालय के लिए इतना रहा जिसके बारे में हम लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे, ना ही ध्यान दे पाते, उतनी हमारी क्षमता नहीं है। तो इन सब बातों को कभी अपने को नहीं भूलना है। कोई भी बड़ा नहीं होता है, इतने अधिक असंख्य लोगों का योगदान है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में। और जिस दिन हमारे मन में आता है कि नहीं, हम यहाँ काम करते हैं, हम इस पद पर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। यदि इस तरीके से हम सोचे, मतलब वो किस श्रेणी में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। और जहाँ अहंकार आया तो फिर वहाँ पतन होना प्रारंभ हो जाता है किसी में भी। तो मैं और कुछ ज्यादा ना कहते हुए, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहा है उसको, उस पर ही यदि ध्यान केंद्रित कर ले, ठीक है। विद्यार्थी, जो शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी और समिति अच्छे से तालमेल से बढ़िया रहे, काम करें। और सबसे प्रथम आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए, किसी के लिए भी, चाहे व्यक्तिगत हो, संस्था हो, कुछ भी हो, अनुशासन बहुत अधिक आवश्यक होता है। और उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, परिश्रम करना पड़ता है। और अनुशासन को समाप्त करने के लिए कोई भी परिश्रम नहीं करना। जब मैं इस विद्यालय से कुछ समय के लिए अलग रहा तो मैं पूरी तरह से अलग रहा, पूरे मानसिक रूप से अलग रहा। मैं एकदम मुक्त होना चाहता था वास्तव में, और कुछ भी गांव के भी गतिविधियों में कुछ ध्यान नहीं देता। इसलिए अधिकतर करके मैं घर में रहना या अन्य कहीं बाहर जाना आना है तो उस पर ही ध्यान देता था। कोई विद्यालय आदि के बारे में बात कर रहे हैं या किसी गांव के किसी इधर उधर के बात कर रहे हैं तो मैं मना कर देता था। और मैं अभी भी किसी का, जैसे कि गलत बातें या चुगली जिसको बोलते हैं, वो मुझे मैंने अच्छा लगता ही नहीं है। अच्छी बातें करें, अच्छी बातें करते हुए हम आगे बढ़े, ये सबके लिए आवश्यक होता है। नहीं तो अधिकतर हम लोग ध्यान दूसरों के बुराइयों, मतलब गलत बातों की चर्चा करने में लगाते हैं, और फिर हम भी धीरे धीरे उसी तरीके से बढ़ते जाते हैं।
नहीं तो मैं इस स्कूल से अलग हुआ था तो ध्यान रहता है नहीं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा ऐसे मैं वास्तव बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी ध्यान नहीं देना। लोग सोचते रहे भी होंगे कि कैसे अपने में ही रहते हैं, घर में ही अधिकतर रहते हैं ऐसा करके, तो मेरा वही कारण था कि पूरी तरह से मुक्त हो, ताकि जो लोग हैं उनको स्वतंत्र पूर्वक काम करने का मौका मिले, वो आगे बढ़े, अपने पूरे ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग करें। इस प्राइवेट संस्था में काम करते हुए कभी कभी हमें ध्यान आता है जो यहाँ पर उसके लिए एक सम्मान राशि कहा जाए वही मिल पाता है। इस प्रकार से वेतन की बात यदि सोचा जाए तो उस तरीके से किसी को दे पाना कभी भी यहाँ संभव नहीं है। हमेशा उसी पर ही लोगों का ध्यान रहता है और बोलेंगे माने वो भी क्यों ना हो, पैसा तो जरूरी चीज है, लेकिन पैसा जरूरी तो है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ है। कभी हमको ये लगता है कि इतना मिलता, सरकारी में मिल रहा है, उस तरीके से यदि सोचेंगे कुछ तो अधिक मिले, कितना संतुष्ट हो जाओगे, जितना भी मिलेगा उतने में कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब मैं जिस पद पर था तो मैं शुरू जुड़ा था तो मेरा ज्यादा था, ये ध्यान में आएगा इनका तो ज्यादा है तो इनको क्या मतलब, हमारा भी उतना ही रहता तो हम उतना भी हो जाएगा ना तो भी आपको असंतुष्टि रहेगी। जहां आपने उस पर ध्यान दिया, माने जो पैसा हमें मिल रहा है वो पैसा किसके लिए उपयोग होता है, सिर्फ हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए। जो मेरे को मिला पैसा वो मेरे लिए, तो मैं उसी पर ही ध्यान यदि दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैं अपने बारे में ध्यान देता हूँ। और इस प्रकार से लोगों का ध्यान जब सिर्फ अपने ऊपर होता है तो भी एक बिखराव होता है। इसलिए मैं चाहूँगा यदि हम अपने जिस कार्य के लिए आए हैं, यदि उस कार्य पर विशेष ध्यान दें कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, चाहे मैं शिक्षक के रूप में हूँ, शिक्षिका के रूप में हूँ, भृत्य के रूप में हूँ, प्रचार्य के रूप में हूँ या जिस भी रूप में हूँ, तो हम तो आए हैं यहाँ काम करने के लिए। मान लीजिए 5 घंटे 6 घंटे रह रहे हैं, तो उस समय में हम कितना अधिक अपना सदुपयोग कर सकते हैं, यदि उस पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर संस्था भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। और पहले जब तक उस प्रकार से लोगों की सोच थी वो आगे बढ़ते गया। जहां रुकावटें कब आई हैं, जब लोगों ने अब सिर्फ अपने बारे में सोचना चालू किया। आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ एक सौभाग्य से हमारे जो इस संस्था के शुरुआत करने वाले लोग उपस्थित हैं, समिति के भी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित, जो शुरू से और काम करने वाले जो शिक्षक के रूप में काम करने वाले हैं उपस्थित हैं। इस विद्यालय को प्रारंभ करते समय लकड़ी का भी चंदा हुआ है। लकड़ी लोग घर से मांगे बेंच टेबल बनाने के लिए। 7 वर्षों तक के पैसा मतलब था ही नहीं कि काम करने वाले को दिया जा सके। एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूं, शुरुआत जब हुई तो घर से एक टेबल बेंच वो सरकारी स्कूल को मांगा गया और वहां पर से प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से एक शुरुआत हुई। और आज हम क्या सोच रहे हैं, यदि इस संस्था से मिलेगा कितना, इस बारे में सिर्फ मिलेगा कितना इसी पर ध्यान देते रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम संस्था को क्या दे सकते हैं, कितना अधिक दे सकते हैं, इस प्रकार से यदि काम करने की कोशिश किया जाए तो आपको भी इतना अधिक मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ से हम जो पैसा प्राप्त कर रहे हैं वो सिर्फ दिखने वाला चीज है। आपको मैं फिर उसी में आता हूँ, अप्रत्यक्ष तरीके से कितना कहाँ से मिलेगा ना आप समझ भी नहीं पाओगे। जब देने वाला देता है
तो कहाँ कहाँ से देगा आप ध्यान नहीं दे पाओगे। यदि गलत करने की कोशिश करोगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के ऊपर काम करने की कोशिश करोगे, तो कहाँ कहाँ से जाएगा ये भी आपको पता चलने वाला नहीं है। और इस सोच पर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग भी इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखेंगे। मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल भी नहीं पाऊँगा, समय भी बहुत कम है। आप लोगों का कीमती समय यहाँ पर आप लोगों ने दिया, उसके लिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक लोग तो आपको धन्यवाद देंगे ही। और मैं भी कहना चाहिए कि भूल गया था कि मैं आज मतलब आमंत्रित हूँ मैं भी, है ना। अब इसके बाद से कार्य प्रारंभ होगा। मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हुआ हूँ और जहाँ तक हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा कि सब मिलजुल करके और अच्छे से सब काम करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। हर एक यहाँ काम करने वाले समिति के सदस्य, पालकगण, विद्यार्थी, ये सब और ये हमारे जो बैठे हुए हैं और जो लोग नहीं आए हैं, कितने आप यदि कल्पनाशील यदि होंगे ना तो उन माने आप गिने नहीं पाएंगे। लाखों करोड़ों में हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं और जिनके आशीर्वाद से ये सब काम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरे को मेरी योग्यता तो बहुत ही कम लगती है। मेरी जो भी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता के ऊपर ध्यान देता हूँ तो कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग मेरे को इतना क्यों कहते हैं कि आप आओ, आप काम करो, आपके साथ है, जबकि आप सबकी योग्यताएं मेरे से कई गुना अधिक है। इसलिए हम अपनी सोच को अच्छा रखें और सब अच्छे काम की ओर अग्रसर हों। हम किसी के इधर उधर की बातों में न ध्यान देते हुए अच्छे विचार रखें, अच्छे कार्य पर ध्यान देते रहें, तो निश्चित रूप से हम सबका विकास होगा, सबका हित होगा और इस संस्था बहुत तेजी से प्रगति करेगी। इसमें जरा सा भी टाइम लगने वाला नहीं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत भावुक रहा मेरे लिए पल, अपने आप को समान पाना बहुत कठिन था। मैं इतना बोल पा रहा हूँ, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और ये सब भगवान की कृपा है। और अब अंत में वही कहते हैं कि जो चाहते हैं उनके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हम सब जिसको भी मानते हैं भगवान को हमेशा याद रखें, ध्यान रखें और उसके लिए हम काम करें। हम जिसको मानते हैं ना उन्हीं के लिए ही हम काम करें और अपना समर्पण पूरी तरह से दें। एक छोटा सा और याद आ गया, मैं ये छत्रपाल वर्मा जी के बारे में बता दूं, 1 मिनट का। इनका गवर्नमेंट सर्विस जब लगा तो बाना से आना जाना करते थे, वहीं शुरू से लगा और वहीं थे। उस समय तत्काल में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। मैंने उनको बोला कि आप एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उधर जाने के पहले, जबकि उसको डेली जाना आना है, तो पढ़ा देना बोला तो उसमें भी तैयार हो गया। सवेरे से आते थे, पढ़ाते थे और जाते थे। वैसे ही जितने भी पुराने जुड़े हुए हैं, कुछ भी आवश्यकता होती कभी भी बोलने से हमेशा तैयार रहते हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देते और मैं भी कभी कभी देख नहीं पाता हूँ इनके योगदान को। कभी कभी आप लोग भी ये महसूस कीजिएगा, मैं हमेशा क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी अपने नज़दीक रहने वाले लोगों को मैं भूल जाता हूँ, उनके योगदान को मैं भूल जाता हूँ। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कभी ऐसा लगे तो नाराज मत होना, आप याद दिला दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। आप सब ऐसे ही स्नेह बनाए रखेंगे। धन्यवाद। श्री गणेश राम हायर सेकेंडरी स्कूल के पुराने जो शिक्षा साथी की ओर से मैं घोषणा करना चाहता हूं, ताकि हम मजबूती के साथ इस स्कूल के
साथ में जुड़े रहें। और इस सत्र से 10वीं और 12वीं में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको सिल्वर मेडल देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मातारी की जय, गुल्लू माता की जय। आप सभी आत्मीय सम्मानीय जन, आप लोग जो यहाँ पर आए और इस पावन अवसर पर हम लोग को जो सहयोग दिए, इस सभी चीज़ के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और इस जो गौरवान्वित पल है उसके लिए हम सब एक साथ मिलकर वो जो 5 साल की जो बीते हुए दुखद पल उसको भुलाने के लिए आप लोगों ने हमारे सहयोग किए। और उस 5 साल को तो उस समय को उसमें जो बहुत सारे दुख आए और कठिनाई आए उसको तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन उसको भुलाया जा सकता है। और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां अब आगे चलकर अच्छा होगा। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उन सब से विनम्र निवेदन है, चाहे आप लोग आदेश माने या फिर अनुरोध, जो स्कूल का नियम और व्यवस्था है उन पर आप किसी प्रकार की कोई भी संदेह या किसी प्रकार का निगेटिव न सोचें। जो व्यवस्था रहेगा कार्य प्रबंधक के ऊपर वो अपने तरीके से चलाएगा और उसमें पूरा सहयोग करना है। कहते हैं हमारे घर में जो हम लोग टीन शेड लगाते हैं तो टीन शेड में अधिकांशतः सबसे ज़्यादा जो बदनाम होते हैं वो टीन है। वो हमेशा आवाज़ करते हैं, बारिश होता है तो भी आवाज़ करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो शेष रहता है, जो लोहे का खंभा रहता है, बहुत सारी चीज़, वो सब लोग शांत रहते हैं और उस टीन को हमेशा दोष